सीकर के माधोपुर से खबर है, जहां गौ तस्करों के चंगुल से 2 दर्जन से अधिक गायों को मुक्त करवाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीकर के श्री माधोपुर से, जहां लोगों की सूचना पर पहुंचे थे गौ रक्षक। गौवंशों को गाड़ियों में भरकर ले जाने की सूचना मिली थी। गौ तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। गौ रक्षकों की सूचना पर पुलिस भी पहुंची है। जाजौर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सीकर के श्री माधोपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां 2 दर्जन से अधिक गायों को मुक्त कराया गया है। लोगों की सूचना पर गौरक्षक दल के कार्यकर्ता पहुंचे, गौवंशों को बचाया गया। बता दें, गौवंशों को गाड़ियों में भरकर लेकर जा रहे थे। इस बीच ये सूचना मिली कि गायों की तस्करी की जा रही है। जो गौरक्षक है वो पहुंचे और गाय को बचाया गया। और संवाददाता रविकांत अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रविकांत, गौ रक्षकों ने गायों को मुक्त कराया है और जो गौ तस्करी कर रहे थे, क्या कुछ एक्शन लिया गया? क्या वो गिरफ्तार किए गए हैं? मुझे रिश्ता बताना चाहूंगा, देर रात का मामला है और गौ रक्षक दल विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि 2 दर्जन से अधिक गायों को बांध के एक खेत में रखा हुआ है। जिसके बाद कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। तो कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो गौ तस्कर वहां मौजूद नहीं थे। केवल गौ तस्करी के लिए काम में लिए जाने वाला ट्रक वहां पर मौजूद था। जिसके बाद गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने काफी चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसके बाद वो नहीं मिले। उसके बाद गायों को तो जो गायें बांधी हुई थी उनको खोला गया, उनको छुड़ाया गया, लेकिन गौ तस्करों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। और इलाका जाजौर इलाके में पड़ता है, पटवारी का बाग के पास जोड़ा स्थित है, उसमें सारा खेल रचा गया था। वहां से पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन जब तक तस्करों की पर कोई कार्रवाई को पकड़ा जाता, उससे पहले उनको भनक लग चुकी थी और वो वहां से फरार हो चुके थे। इसमें और बताना चाहूंगा, इसमें करीब 3 महीने पहले भी विजयपुरा रोड पर गौ तस्करी का मामला सामने आया था। उसमें भी ट्रक में गायों को रखा हुआ था और ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले किया था। उस मामले में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देर रात का जो मामला था उसमें भी उस ट्रक को जाजौर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। गंभीर सवाल है रविकांत की 3 महीने पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है और तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ट्रक कोई पकड़ा गया था और फिर से कल रात ये घटना घटी है। रविकांत, ये पुलिस मूक दर्शन क्यों बन के बैठ जाती है? क्योंकि क्या इस दरमियान कोई जो वाहन था उसे भी पकड़ा गया है, बरामद किया गया है? क्योंकि अगर जो वाहन पकड़ा गया होगा तो हो सकता है कि उसके नंबर से शायद पुलिस कोई आगे कार्रवाई कर सके। देखिए, पहले भी मामले में गौ रक्षक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा FIR दी गई थी मामले में और ट्रक को भी जब्त करवा गया था। और उसी तरीके से देर रात को भी ट्रक को जब्त करवा गया, पुलिस के हवाले किया गया है। ट्रक के नंबर भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। रात को जब मैं मौके पर मौजूद था, मेरे सामने भी कार्यकर्ताओं ने SP को भी कॉल किया था, लेकिन SP ने यह कहा कि सुबह मामले को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोनों मामले में गौ रक्षक कार्यकर्ताओं के द्वारा दोनों मामले में दोनों FIR मौजूद है, दोनों FIR दर्ज है। दोनों मामलों में दोनों ट्रक जब्त किए हुए जाजौर थाने में मौजूद है, जिन्हें आज तक ना तो कोई छुड़वाने आया है और ना उस मामले पे कोई कार्रवाई की गई है। रविकांत, इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर पुलिस इतना ढीला रवैया अपना रही है, लेटी लतीफी कर रही है, तो क्या वजह हो सकती है? क्या हम ये मान सकते हैं रविकांत कि बाकी पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, कोई एक्शन नहीं लेना चाहती? देखिए, मामले को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी संदिग्ध भूमिका एक नॉर्मल वे में देखे तो नजर आ रही है। उसी अनुरूप पिछले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज वाले मामले में भी कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से अभी तक नहीं की गई है। ठीक है, शुक्रिया रविकांत अग्रवाल आपका अधिक जानकारी देने के लिए। ये लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स की पहले भी 3 महीने पहले ही घटना घट चुकी है, तभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और कल रात भी ऐसे ही जो गाय है, गौवंश है, उन्हें लेकर जाया जा रहा था, उनकी तस्करी की जा रही थी, लेकिन अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस की तरफ से।